हम बात करेंगे सैटर्न क्रेडिट केयर के मैनेजमेंट से। कंपनी का आगे सेक्टर आउटलुक क्या है, करंट लोन ग्रोथ कैसी है और आगे ग्रोथ को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े उनसे बात करें उससे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ बता दिए देते हैं। 1990 में शहरी कर्जदाताओं को छोटे बिजनेस लोन और बचत सेवाओं के तौर पर इस कंपनी ने काम शुरू किया और देश के प्रमुख माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 23 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के करीब 89,500 गांवों में मौजूदगी है फिलहाल। जनवरी 2019 में सैटर्न फिनसर्च लिमिटेड से एमएसएमई कारोबार शुरू करने के लिए एनबीएफसी लाइसेंस भी मिला है। 30 सितंबर 2022 तक कंपनी के पास 1237 ब्रांचेस भी थी। चलिए अब मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ एचपी सिंह, सीएमडी सैटर्न क्रेडिट केयर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और धन्यवाद आपने समय निकाला। एनबीएफसीज की अगर हम बात करें तो काफ़ी मजबूती से और काफ़ी लचीलापन दिखाया है जितने भी तरह के नॉर्म्स आरबीआई की तरफ से रिलीज किए गए हैं। लेकिन आउटलुक के बारे में अगर हम बात करें और ख़ासतौर से सेक्टर आउटलुक के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, सेक्टर क्योंकि 2 साल 2.5 साल पैंडेमिक रहा है और पैंडेमिक के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और ग्रोथ जो नहीं हो पाई है, क्योंकि अब पैंडेमिक खत्म हो गया है, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ वापस आ रही है। और एनबीएफसी की आउटरीच एज कम्पेयर टू दी अदर इंस्टीट्यूशन, उनकी आउटरीच बहुत बड़ी होती है और उस आउटरीच की वजह से आई थिंक उनको ज्यादा आसानी होती है ग्रोथ करने के लिए, स्पेशली हमारे सेक्टर के लिए जहाँ पे हम रूरल इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तकरीबन हमारा 80% जो लोन बुक है वो रूरल इकोनॉमी में है। तो वहां पे जिस तरीके से अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रही है और एनबीएफसी जो एमएफआईज हैं वो सारी वहां पे कंसंट्रेट कर रही हैं, तो ग्रोथ आनी लाजमी है इस बेसिस पे। लोन ग्रोथ के लिहाज से मैं थोड़ा मामला समझना चाहती हूँ। ये बताएं कैसे आप लोन ग्रोथ को फिलहाल परख रहे हैं और सेकेंड हाफ अगर हम ये समझें एमएफआई बिजनेस के लिए बेहतर है तो उस लिहाज से लोन ग्रोथ की उम्मीदें साल के आखिर तक आप कैसी देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो जो सेकेंड हाफ होता है साल का, उसी में लोन ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। अभी तक क्या था, क्योंकि 2 साल के पैंडेमिक के बाद में ये जो साल हम देख रहे हैं, ये साल हम कह रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन का साल है या वो साल है जिसके अंदर हम अपने एनपीएस को क्लीन अप, राइट ऑफ करके और प्रोविजन क्रिएट करके आगे ग्रोथ को देखेंगे। तो जो पहला हाफ रहा है वो उस पहले हाफ में हमने काफी एक्सरसाइज करी है अपने राइट ऑफ लेने के लिए, जो भी पैंडेमिक की वजह से आया, जहाँ पे बोरोस की दिक्कत थी, रिस्ट्रक्चर करा, उसको राइट ऑफ किया। अब जो सेकेंड हाफ है वो इज मोर पॉइज्ड टुवर्ड्स ग्रोथ, वो ग्रोथ की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। एंड ओवरऑल अगर हम साल का देखेंगे तो हम देख रहे हैं तकरीबन हमारा 15 से 20% के करीब हमारा ग्रोथ है, जो लास्ट हाफ में आएगा प्रैक्टिकली होने के लिए। और इसी तरीके से सेक्टर भी इसी तरीके से देख रहा है, सेक्टर में भी तकरीबन 15 से 20% की ग्रोथ ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ आनी चाहिए। पहले मैनेजमेंट ने गाइडेंस के लिहाज से कहा था कि पूरा फोकस जो है वो एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने पर रखा जाएगा। क्या इस तरह का गाइडेंस अभी भी वाजिब है? एनपीए ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द स्टेट्स किस तरह का ट्रेंड फिलहाल दिखाई दे रहा है जो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ? तो जो एनपीए ट्रेंड्स हैं और जो हमारा फोकस था एसेट क्वालिटी के ऊपर, वो फोकस अभी भी जारी रहेगा। अगर ग्रोथ है उसके साथ में हम अपने एसेट क्वालिटी के ऊपर भी बहुत फोकस कर रहे हैं, जिसके बनस्पत अगर देखेंगे तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 1.5 ईयर्स में, प्रैक्टिकली अगर जुलाई से लेके देखेंगे 21 से लेके अब तक, उसमें हमारे एनपीए लेवल बिल्कुल ना के बराबर है। कलेक्शन एफिशिएंसी बिल्कुल 100% पे चल रही है। तो अगर उस ट्रेंड को देखेंगे, उस ट्रेंड के रहते हुए अगर हम ग्रोथ करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन और अच्छी होगी। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज दैट द ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी बोथ विल गो हैंड इन हैंड टुगेदर। एंड हमारे लिए अल्टीमेटली ग्रोथ के साथ में एसेट क्वालिटी के ऊपर भी फोकस हटेगा नहीं, बल्कि इसी तरीके से मेंटेन रहेगा जैसे हमने मेंटेन कर रखा है।
ये बताएं कि ग्रोथ को लेके इंडिकेटिंग सिग्नल्स क्या आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आप थोड़ी सी सतर्क स्टैंस लोन्स को देने को लेकर अपना रहे हैं? किस तरह के पॉकेट्स में आप अच्छी ग्रोथ और डिमांड मोमेंटम आता हुआ देख रहे हैं? ओवरऑल ग्रोथ सभी स्टेट्स में हो रही है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि यहाँ ज्यादा है और कहीं और कम है। तो ओवरऑल सारी स्टेट्स में ग्रोथ हो रही है। दूसरा जो हमारा कॉशियस स्टैंड है वो कॉशियस स्टैंड तो रहेगा ही। मतलब जो हमने जैसे पहले बताया कि मतलब कॉशियस स्टैंड जरूर रहेगा, परंतु अगर ग्रोथ को देखेंगे तो ग्रोथ हमारी प्रैक्टिकली इज गोइंग टू बी ऑल अराउंड अक्रॉस एवरीवेयर। एंड व्हाट वी आर लुकिंग एट, सिंस द रूरल इकोनॉमी काफी पिकअप कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी पिकअप कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हर एरिया में प्रैक्टिकली है। कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, बट यस डेफिनेटली आई थिंक वी आर लुकिंग एट की ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी मेंटेन रहे। नॉन एमएफआई सेगमेंट में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और टारगेट अगर हम समझना चाहें तो वो आपने किस तरह से निर्धारित कर रखे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ने की मंशा यहाँ बना रहे हैं? तो नॉन एमएफआई हमारा स्ट्रक्चर्ड बुक है जिसके अंदर हम कोलैटरल बेस पे करते हैं, वो सिक्योर्ड लेंडिंग है। और माइक्रोफाइनेंस चूंकि ओवरऑल ग्रुप मॉडल पे चलता है और अनसिक्योर्ड होता है, सो हमारे को पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एंड द पैंडेमिक वी वांटेड कि हम थोड़ा सा सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ भी जाएं। तो हमने जो सब्सिडीज फ्लोट कर रही है अपनी एमएसएमई लेंडिंग के लिए और हाउसिंग फाइनेंस के लिए, ये सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ कंप्लीटली जा रही हैं और ये सिक्योर्ड लेंडिंग करती हैं। ये वाला हमारा जो पोर्टफोलियो है वो तकरीबन 12% के करीब अब हो गया है ऑफ द टोटल एयूएम जो हमारे पास है। इस पोर्टफोलियो को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और ग्रोथ जो प्रैक्टिकली परसेंटेज टर्म में करेंगे, क्योंकि ये अभी छोटी कंपनीज हैं और अभी इनके ग्रोथ के अंदर तो मैं बोलूंगा कि वो काफी हाई डबल डिजिट्स में जाएंगी। बट ओवरऑल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, सो ओवरऑल टोटल में अभी जैसे 12% हमारा सिक्योर्ड लेंडिंग है और बाकी हमारा माइक्रोफाइनेंस लेंडिंग है। ये 12% बढ़ के धीरे धीरे करके मतलब वी वांट टू टेक इट टू अबाउट 25 to 30% इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। ये हमारी सोच है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला आपने हमसे बात करने के लिए।